Yes, students, the next topic is economic reforms in India or the new economic policy. New economic policy क्या है? The process of economic reforms was started in India in 1991. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो दौर था वो 1991 में आया और तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे एक्स पीएम हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ, तब उन्होंने ये जो वर्क किया है किनके लीडरशिप के अंडर किया है, तब के टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे श्री पीवी नरसिम्हा राव। सो दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अर्ज्ड एन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये हमारी इंडिया में 3 एरा लेके आए हैं, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड दीज 3 कंसेप्ट आर रेफर टू एज, और ये तीनों कंसेप्ट को हम बोलते हैं की कंपोनेंट्स। की मीन्स important components of economic reforms or the features of economic reforms. फर्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरल करना मीन्स रिमूवल करना या जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनको हटाना। जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखे गए थे वो अब हमने प्राइवेट सेक्टर को देने हैं। कुछ सेक्टर रख लेंगे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, बाकी लिबरल कर देंगे। So liberalization refers to the process of removal or relaxation of restrictions imposed by the government on various aspects of economic activities in the economy. So under it, इसमें क्या है, strict rules and regulations जो लगाए गए हैं economic activities काम करने में, वो या तो इधर abolish कर दिए गए हैं या modify change कर दिए गए या simplify कर दिए गए, ताकि hassle free business environment without any disturbances business environment हमारा अच्छे से create हो। So liberalization is based on the assumption that market forces and economic freedom. Market forces अच्छे से चल रही हैं और economic freedom है। Rather the government control and regulation can promote, और इससे क्या हो रहा है, economic growth promote हो रही है, economic efficiency आ रही है। नेक्स्ट है इसमें बिफोर 1991 से पहले मैंने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड मीन्स व्यापार पे, इंडस्ट्री चलाने पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग सिस्टम था, प्राइस मैकेनिज़्म चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो कि किस एक्ट के अंडर आ रहे थे, फेरा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो कंट्रोल करते थे। कंट्रोल ओवर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ताकि हम अपने बिजनेस को ज़्यादा इस्टेब्लिश ना कर पाएँ तो वो कंट्रोल कर रहा था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट इज़ अ मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंट्रोल ओवर इम्पोर्ट्स, फाइनेंशियल कंट्रोल, तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि कंट्रोल्स लगाए जाते थे हमारे इंडिया में। सो दीज कंट्रोल्स हिंडर्ड मीन्स रुकावटें थी, प्रॉब्लम थी इन द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। दीज कंट्रोल्स हैड गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम सच एज टू मैनी गवर्नमेंट कंट्रोल। इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था इकोनॉमी में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गई थी, unnecessary delays, operational inefficiency, bureaucratic inventions, red tapeism, official corruption etc. So consequently result क्या निकला है इनका, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम हुई हमारी कंट्री। सो इसीलिए लिबरलाइजेशन लाया गया है। दैट्स वाई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑब्सोलीट ख़त्म किया जाए और प्रमोट किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। सो क्या मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी में? फर्स्ट इज़ अबॉलिशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। पहले इंडस्ट्रीज़ जो थी उसको अब चेंज करके ओनली 5 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अगर हमने काम वो वाला करना है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए पहले थी, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई हैं। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पशन फ्रॉम MRTP एक्ट एंड इट्स अबॉलिशन। एग्जाम्पशन में छूट मिल गई है हमें MRTP एक्ट से, और कुछ अबॉलिशन भी हुआ है। इन 1991 एंड आफ्टरवर्ड्स मैनी एग्जाम्पशंस, कुछ छूट मिली और कंसेशंस मिले हैं कंपनीज़ को जो कि MRTP एक्ट के अंडर आती हैं। सेवरल, बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, रूल्स बनाए हुए थे इस एक्ट के अंडर जो कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे लगाए जाते थे, अब वो लिबरल ख़त्म कर दिए गए हैं। सच लार्ज कंपनीज कैन नाउ, अब ये बड़ी कंपनीज हैं वो खुद डिसीजन ले सकती हैं अपनी ग्रोथ का और एक्सपेंशन का। 2002 में MRTP एक्ट जो है वो रिप्लेस किया गया था कंपटीशन एक्ट। पहले MRTP एक्ट चलता था, इसको रिप्लेस किया है कंपटीशन एक्ट जो कि 2002 में बनाया गया। थर्ड इज़ फ्रीडम टू एक्सपैंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर पाते हैं
और एनी इन्हांसमेंट अगर करनी है, इंक्रीमेंट करनी है अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में, तो वो हम विदाउट और only with the approval of the government. So this act as a big hindrance in the way of growth and expansion in the industry. तो अब ये जो सिस्टम है वो लिबरल ख़त्म कर दिए गए हैं। अगर हमने अपनी प्रोडक्टिव यूनिट की एक्सपेंशन करनी है तो हम विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा डिसीजन है। फैमा इन प्लेस ऑफ फेरा। फैमा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एफेरा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले एफेरा सिस्टम चलता था, इसको रिप्लेस किया है फैमा ने। कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं एक्ट में, और इसका नाम जो चेंज किया है रेगुलेशन से मैनेजमेंट किया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में बनाया गया ताकि फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन है, उसको कंट्रोल किया जाए। कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं और इसको लिबरल किया गया है, और इसको रिप्लेस किया है फैमा एक्ट ने 1999। फैमा है वो स्ट्रेस मेनली इसका जो फोकस है वो मैनेजमेंट पे है, रादर ऑन रेगुलेशन। कंट्रोल नहीं करना है इसने, मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिबरल इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। हम इंपोर्ट मंगवा सकते हैं कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी बाहर की कंट्रीज से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हो। रिफॉर्म्स कंसर्निंग MSMEs। MSMEs इज़ अ मार्जिनल स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो को मार्जिनल भी बोलते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2002 ये अनाउंस हुआ था, और इससे क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन प्रोग्राम से ये स्कीम जब अनाउंस की गई तो इनको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और इंसेंटिव्स दिए जाते थे, जो कि माइक्रो बहुत ही छोटे लघु लेवल पे, मींस बहुत ही स्मॉल लेवल, स्मॉल और मीडियम, लार्ज से छोटी होती हैं मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको ये इंसेंटिव दिए जाते थे, जा रहे भी हैं, और फॉर देयर ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट इज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी। हमारी जो व्यापार की पॉलिसी है वो लिबरल कर दी गई है, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, हाई कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट कोटाज, इंपोर्ट लाइसेंस, वो लिबरल, अब उन पे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी गई। 8th पॉइंट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा वो लिबरल कर दिया गया है। चेंजेस जो हो रहे हैं CRR, SLR, CRR इज़ द कैश रिजर्व रेशो, SLR इज़ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये लिबरल कर दिए गए हैं। लिबरलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमारे आते हैं शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, तो वो हैं उन पे जो प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस है वो सिंप्लीफाई किए गए हैं, और हम अपनी जो कैपिटल है वो इनसे बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी को लिबरल किया गया, उसको सिंप्लीफाई किया गया। पीक रेट्स हैं जो सबसे हाईएस्ट रेट लगते हैं, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, उनको ख़त्म किया गया, रिड्यूस किया गया, और न्यू टैक्सेस जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, वो इंट्रोड्यूस किए। अब तो ये भी ख़त्म हो गए हैं, जिस वैट और CST अबॉलिश हो गए हैं, और ये आ रहे हैं हमारे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर, एंड द डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लेज़र-फेयर एंड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रिलैक्सेशन देना है इंडस्ट्रीज़ को, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ख़त्म करना है। और लेज़र-फेयर सिस्टम होता है कि हमने गवर्नमेंट के कंट्रोल को ख़त्म करना है। सो दीज पॉइंट्स का क्या है डिफरेंस? लेज़र-फेयर शुड नॉट कंफ्यूज विद लिबरलाइजेशन. Laissez-faire refers to a system under which government does not have any intervention in the economy. गवर्नमेंट के पास कोई इंटरवेंशन नहीं होती, विदाउट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मीन्स जैसे हम कर रहे थे डिमांड और सप्लाई, डिमांड कब हमारी ऐसे जा रही है, सप्लाई कर्व वैसे जाती है। सो ये जो पॉइंट है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमारा जो प्राइस है वो सेट होता है, और गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है इकोनॉमी में। सो ऑन द अदर हैंड लिबरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस अंडर विच द गवर्नमेंट इधर रिमूव्स और रिलैक्सेस। लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो या तो रिमूव कर देती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, या रिलैक्स कर देती है।
सो ये हम पढ़ के हटे हैं लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन किस लिए की जाती है? टू प्रमोट ऑटोनमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैरिंग आउट इकोनॉमिक वेरिएबल्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट ऑल जो सभी एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर ही की जाती हैं, लेकिन लेजर स्फीयर में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का रोल होता है। पॉइंट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? परमिशन मिलनी है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज़ हैं वो उनको ख़रीद सकें, ऑनरशिप ले सकें, मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। लिबरलाइजेशन में ओनली रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल दिया गया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ का प्राइवेट सेक्टर को। सो अंडर इट एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर, जो पहले एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, वो सेल कर दी गई हैं प्राइवेट सेक्टर को, होली या फिर पार्शली, या तो सारी या कुछ पोर्शन। सो अलॉन्ग विद द ऑनरशिप के साथ साथ जनरली देयर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज़ ऑल्सो शिफ्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर। सो नॉट ओनली दिस अंडर द प्रोसेस, यही नहीं है इस प्रोसेस के अंडर आता, दोज एरियाज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर द एक्सक्लूसिव पब्लिक सेक्टर, वो वाले सेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सरकारी सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखे गए थे, वो ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। सो एज अ रिजल्ट प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर डोमिनेंट, अब वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेटाइजेशन इज़ बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की गई कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मोर एफिशिएंट होता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से। नेक्स्ट PSEs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर ट्रैप हो गई थी, जैसे कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, ब्यूरोक्रेटिज्म था, लैक ऑफ ऑटोनमी, फाइनेंशियल बर्डन था गवर्नमेंट, तो दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन किया गया। इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो टर्न हो गई हैं वाइट एलिफेंट्स और इनक्लेव्स ऑफ इनएफिशिएंसी। इनक्लेव्स मीन्स जैसे बड़े पहाड़ होते हैं इनएफिशिएंसी। सो रादर देन एन एसिड, ये एक एसिड की बजाय एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए। दैट्स वाई इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो लॉस में जा रही थी इंडस्ट्रीज, उनको अच्छी करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो मेजर्स क्या अडॉप्ट किए गए हैं? कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कंट्रैक्शन मीन्स कम कर दिया गया एरिया। पहले जो इंडस्ट्रीज थी 17 जो रिजर्व रखी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, अब वो 2 कर दी गई हैं, रेलवेज़ और एटॉमिक पावर। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपना पैसा वहाँ से निकालना, तो जो सरकार है अपना उन्होंने पैसे निकलवाए हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में से। 2015-16 में ये जो लिमिट है वो हो गई है 18,400, और 16-17 में डिसइन्वेस्टमेंट हुई है 56,500। नेक्स्ट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो टू प्रमोट द प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी वर्किंग ऑफ PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है जो कि साइन किया गया है MOUs विद द PSEs। सो इसका मेन एम क्या है? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने वर्क करना है एज दे में कंप्लीट एंड ग्रो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, ताकि वो ग्रो कर पाएँ विदाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट। अंडर दिस पॉलिसी PSEs जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं कल्चरल और प्रोफेशनल अप्रोच इन देयर वर्किंग। So these are the points that are included in measures for privatization.